दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर में 3 यूपीएससी स्टूडेंटों की मौत। घटना पर विकास दिव्यकीर्ति ने पहली बार प्रतिक्रिया दी। दृष्टि आईएएस के फाउंडेशन दिव्यकीर्ति जी है। दृष्टि आईएएस नाम से कोचिंग सेंटर चलाने वाले दिव्यकीर्ति जी की चुप्पी पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। दिव्यकीर्ति ने प्रतिक्रिया में देरी कर दी और माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि दुख जाहिर करते हुए कहा कि विद्यार्थियों में जो रोष दिख रहा है वह न्याय संगत है। विकास सर ने यह भी कहा कि कोचिंग संस्थानों को लेकर कानून की अस्पष्टता और अंतर्विरोध है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कोचिंग संस्थानों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश बनाए जाएं। विकास दिव्यकीर्ति ने अपने संस्थान को लेकर भरोसा दिया, एमसीडी की कार्रवाई का स्वागत भी किया और सरकार से यह भी मांग की कि दिल्ली में कोचिंग संस्थानों के लिए अलग से जगह दी जाए। शनिवार 27 जुलाई को राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग संस्थान दृष्टि आईएएस बेसमेंट में हुई त्रसाद घटना और तथा उनके बाद बनी परिस्थितियों पर टीम दृष्टि का इसके पक्ष के बारे में यह बोले कि हमें खेद है कि हमने अपना पक्ष रखने में देरी कर दी, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि अधूरी जानकारी के आधार पर कुछ कहें। इस देरी के लिए हम हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं। शनिवार की दुर्घटनापूर्ण घटना जिसमें 3 विद्यार्थियों श्रेया यादव, तान्या सोनी और निविल डॉल्विन की असमय व दर्दनाक मृत्यु हुई पर हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं कि हम तीनों बच्चों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिजनों को यह अपूर्णीय क्षति झेलने का हौसला प्रदान करे और इन बच्चों के परिवार से हमारा प्रत्यक्ष परिचय नहीं है, किंतु दुख की इस घड़ी में हम पूरी तरह उनके साथ हैं। यदि हम किसी भी तरह उनके लिए कुछ कर सकेंगे तो कृतज्ञता महसूस करेंगे। इस दुर्घटना को लेकर विद्यार्थियों में रोष दिख रहा है, वह पूरी तरह न्याय संगत है। बहुत अच्छा होगा यदि इस रोष को सटीक दिशा मिले और सरकार कोचिंग संस्थानों के लिए निश्चित दिशा निर्देश लागू करे। इस संबंध में हम सरकार के साथ साथ सक्रिय सहयोग करने को तत्पर हैं। कोचिंग संस्थानों से जुड़ी ये समस्या ऊपर से जितनी सरल दिखती है ना, उतनी ही नहीं। इसके कई पक्ष हैं जिनके तार कानूनों की अस्पष्टता और अंतर्विरोध से जुड़ते हैं। डीडीए, एमसीडी तथा दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के नियमों में असंगति है। इसी तरह दिल्ली मास्टर प्लान 2021 नेशनल बिल्डिंग कोड, दिल्ली फायर रूल्स और यूनिफाइड बिल्डिंग लॉज के प्रावधानों में भी काफ़ी अंतर्विरोध है। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को भी किसी भी दस्तावेज में कोचिंग संस्थानों के लिए स्पष्ट प्रावधान नहीं दिए गए। आशा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त समिति जब 1 माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तो उसमें ऊपर के लिए हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि टीम दृष्टि विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर अत्यंत सतर्कता रहती है। वर्तमान में हमारी मैनेजमेंट में फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर का विशेष पद है, जिस पर कार्यरत अधिकारी नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से पढ़े हुए हैं और बड़े अस्पतालों और मॉल्स में 14 वर्ष तक यही कार्य कर चुके हैं। वे प्रत्येक भवन का नियमित रूप से सेफ्टी ऑडिट करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक भवन के लिए एक अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि वह रोज सुरक्षा के 16 बिंदुओं को चेक करे और इसकी सूचना बिल्डिंग मैनेजमेंट ग्रुप को अपडेट करे। हमारे क्लासरूम जितने भी भवनों में हैं उनमें आने जाने के लिए कम से कम 2 रास्ते, ताकि किसी भी आपात स्थिति में बच्चे सुरक्षित निकल सकें। इन्होंने 7वें नंबर पॉइंट पर बताया कि दिल्ली नगर निगम द्वारा पिछले कुछ दिनों में कई व्यापक कार्यवाही स्वागत योग्य हैं।
इस समस्या का स्थायी समाधान यह है कि सरकार दिल्ली में 3-4 क्षेत्रों को चुनकर उन्हें कोचिंग संस्थानों के लिए नियुक्त करे। अगर सरकार क्लासरूम्स, लाइब्रेरी, हॉस्टल खुद तैयार कराएगी तो न ज़्यादा किराए की समस्या रहेगी और न ही सुरक्षा से जुड़े प्रावधान होगी। इस विषय की जटिलताओं को स्पष्ट करने के लिए हम जल्दी ही विस्तृत विश्लेषण लेख या वीडियो जारी करेंगे ताकि हम सभी विद्यार्थियों व हम अन्य हितधारकों को भी सभी पक्षों का अनुमान कर सकें। हमें विश्वास है कि जब सारे पक्ष आमने सामने होंगे तब समाधान की सही राह निकलेगी। एक बार फिर यदि जाने अनजाने में हमारी टीम से कोई चूक हुई हो तो हम उसके लिए पुनः खेद व्यक्त करते हैं। अब हम विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर ज़्यादा सतर्क रहने का भरोसा दिलाते हैं। विकास दिव्य कृति।